ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। हाँ। पहले तो मैं चाहूंगा सभी अभी एक बार ना अपने सारे वीडियोस कैमरास ऑन कर लेंगे। लेट्स सी कि कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है और कौन कौन सो चुका है। संजय जी इज अ वेरी एक्टिव मेंबर। लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैं ये देख रहा था कि संजय जी बहुत ही एक्टिव मेंबर यहाँ पर है। संजय जी आप गोवा गए हैं? माइक म्यूट है सर आपका। Yeah, number of times. I've been to Goa a number of times. I love the place. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी बीचेस पे जाना पसंद करते हैं संजय जी? Basically, अब पहले मैं जाता था नॉर्थ बीचेस पे, अब आजकल आई गो टू साउथ बीच. With age, I prefer South Goa now. That's really nice. It's more relaxing. What about the other members? सारे जाग रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी आवाज सुन के जाग गए बॉस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी आई थिंक कहीं ना कहीं गोवा घूम चुके हैं, तो हम गोवा के प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देन वी शैल स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes, good afternoon, sir. Great. So I hope everyone can see the screen, right? Yes. बहुत ही बढ़िया। तो दिस इज द प्रोजेक्ट ओरिजिन। प्रोजेक्ट ओरिजिन है ससौली इज द लोकेशन विच इज वेरी ग्रीनेस्ट एंड द सीनिक डेस्टिनेशन। यहाँ बात करें तो एक बहुत ही वंडरफुल चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रहेगी वो सारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रहेगी। एंड द एडवांटेजेस यू गाइस विल बी गेटिंग ऑफ गोवा। तो गोवा की एडवांटेजेस, महाराष्ट्र की सिक्योरिटी एंड सिंधुदुर्ग की नेचुरल ब्यूटी, इसका कंप्लीट पैकेज है ये गोवा। लेट्स स्टार्ट अप विद द गुड न्यूज कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 13% द जीडीपी बाय 2030। 13% का कंट्रीब्यूशन हम देने वाले हैं। एंड सो इज आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। अभी भी नंबर 1 पर चल रहे हैं और आगे भी हम नंबर 1 पर ही चलने वाले हैं, जिस बढ़ोतरी से हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर बात करें तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली डिमांड भी बढ़ रही है, बिकॉज 17% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी इन द स्टेट जो रियल स्टेट परचेज करने की कंपैटिबिलिटी रखते हैं। अभी अगर देखें तो इसके साथ डिमांड बढ़ती जा रही है, बट सप्लाई इज द लिमिटेड सोर्स, सो द इफेक्ट ऑफ विच वी कैन फील इट ऑन द प्राइसेस। प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ हम देखें तो कोविड के बाद ना लोगों का सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। नाउ पीपल वांट अ होम अवे फ्रॉम द बजलिंग सिटी पॉल्यूशन। हम लोग गुड़गांव के अंदर बैठे हैं, दिल्ली हम देख रहे हैं, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है दैट पीपल वांट सम बिगर स्पेसेस। कोविड की ट्रेजेडी के बाद 1 बीएचके वाले चाहते हैं हम 2 बीएचके में शिफ्ट हो जाए, 2 बीएचके वाले चाहते हैं 3 बीएचके में शिफ्ट हो जाए। एनीवन इज इन्फेक्टेड वी नीड अनदर रूम। इवन दे वांट अ सेकंड होम अवे फ्रॉम द बजलिंग सिटी पॉल्यूशन, की थोड़ी दूर जाएंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तभी जो विलास की सेकंड होम्स की डिमांड है वो बहुत स्काइप कर चुकी है। Also, you guys would be agree with me that most of the people wants to invest in the fixed assets, जो कि एक्सपीरियंशियल हो, और अगर वो रिटर्न अच्छा दे दें तो सोने में सुहागा वाला पार्ट हो जाता है। लेट्स गो अप विद द थिंग कि हम कब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम चाहते हैं कि एक बेटर रिटर्न हमें मिले। हम चाहते हैं कि कोई सेकंड इनकम हमारी जनरेट हो जाए वहां से, और हमारा जो पर्पस होता है वो होता है वहां रहने का एंड यूज का प्लान करना। तो सारे फैक्टर्स पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एप्रिसिएशन। द एप्रिसिएशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हिस्टोरिकली इट इज प्रूव्ड दैट व्हेनेवर देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट टू द एयरपोर्ट, द प्राइसेस ऑलवेज हैड अ सडन जंप। 30 से 40% प्राइसेस तभी बढ़ जाते हैं जब एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट होती है। एंड आप सभी ने देखा होगा जब वही एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाता है, अपने सारे फेसेस के साथ स्टार्ट हो जाता है, अराइवल्स एंड डिपार्चर्स बढ़ जाते हैं, लोगों का आवागमन वहां पर बढ़ जाता है, तो वही एयरपोर्ट हमें 300 से 400%, 300 टू 400% ऑफ द लैंड अप्रिसिएशन गारंटी करता है। इवन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर नियर बाय प्लेस ना, दिल्ली, जब दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट आया था तो गुड़गांव तक एप्रिसिएशन होगा। इन द 20 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आपने विटनेस किया। गोल्फ कोर्स एग्जांपल सबसे बड़ा है हमारे सामने यहाँ पे। इवन इफ यू टॉक अबाउट द बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कहीं पर भी एयरपोर्ट जब भी ऑपरेशनल हुआ है तो बहुत ही बड़े लैंड अप्रिसिएशन के साथ ऑपरेशनल हुआ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं रेंटल्स के हिसाब से। तो रेंटल्स की बात करें तो यहाँ मैं जेएलएल की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूँ। जेएलएल विच इज टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस इन रियल एस्टेट। जेएलएल कहता है दैट मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर पारिकर जी के नाम पर जिसे रखा गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट which is also known as New Goa Airport would going to cater 4.4 million of the tourists in its first phase. Even if you guys write on the Google na, that how many people would be there on the first phase of Mopa International Airport, it would show you 44 lakh of the people.
44 लाख लोग जो हैं वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने फर्स्ट फेज के साथ आ रहे हैं। कितना ह्यूज क्राउड है आप लोग खुद समझ सकते हैं। गोवा की कंपैटिबिलिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी गोवा की कंपैटिबिलिटी 12 से 13 लाख की है मात्र। अगर बात करें वहां के नेवी के लोग भी जो है वो भी रेंट पर रहते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपेंशन लगता है, बाउंड्रीज एक्सपेंड होती है, लोगों का बाहर का रहना आवागमन ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों का बाहर का रहना ज्यादा बढ़ जाता है। इवन नेक्स्ट दोबारा से मैं दिल्ली का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब दिल्ली एक्सपेंशन हुई थी ना दिल्ली की, तो ऊपर गुड़गांव भी था, राइट में नोएडा भी था, फरीदाबाद भी था, नीचे हरियाणा भी था। तो 4 ऑफ द बाउंड्रीज वर देयर जहां पे एक्सपेंशन हो सकता था। बट क्या गोवा में ये संभव है? नहीं। अगर गोवा की बात करते हैं तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो समुद्र का इलाका है। पाम जुमेरा तो हम भी नहीं बना पाएंगे अभी। नीचे की बात करें साउथ की, तो वो ऑलरेडी स्टेग्नेटेड है, क्योंकि पोर्तुगीज ने पहले ही डेवलपमेंट करके उसको पहले से ही स्टेग्नेटेड कर दिया है। अब कौन सा एरिया बचता है? नॉर्थ ऑफ गोवा का एरिया बचता है। तो एक्सपेंशन कहाँ होगा? नॉर्थ ऑफ गोवा में होगा। और सबसे पहले कहाँ होगा? स्टेट हाईवे के ऊपर होगा, विच इज द बाउंड्री जहां पर आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। तो रेंटल्स और लैंड अप्रिसिएशन दोनों बहुत हैवी दिखने वाले हैं आपको यहाँ पर। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। तो लैंड की सिक्योरिटी की बात करें तो लैंड इज एक्चुअली द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेंचुरीज। हमारे पूर्वज भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए आए हैं। यहाँ पर देखें तो एक प्राइस पोजीशन है, एक बेशकीमती चीज जिसे कहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली चीज है। बट हियर वी आर कमिंग अप द फर्स्ट ब्रांडेड प्लॉटेड डेवलपमेंट which is not only gated but also be having a 4-tier security system। क्योंकि अगर गेटेड कम्युनिटी की बात करें तो कहते हैं कि गोवा में लैंड ना लेने की सिर्फ एक ही वजह है, वहां के इनकॉर्प्शंस के केसेस, लिटिगेशंस के केसेस, कब्जे की जमीन है। सिर्फ यही केसेस हैं जो गोवा में जमीन लेने से कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं। तो हम उसी को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो वी आर कमिंग अप द गेटेड कम्युनिटी जो कि 4-tier सिक्योरिटी सिस्टम के साथ रहेगी। तो ड्रोन सर्विलियंस वुड बी देयर, सीसीटीवी सर्विलियंस वुड बी देयर, एप्लीकेशंस वुड बी देयर, इवन सम ऑफ द गार्ड्स वुड बी देयर टू अनलॉक टू लॉक योर टाउनशिप विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स। और यहाँ पर बात करें तो लैंड एक ऐसी चीज है कि 49% ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो जो हम इंडियंस की होती है वो फिक्स्ड एसेट्स या लैंड पर ही रहती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो वी आर कमिंग अप विद 3-dimensional एक्सपीरियंस, दैट इज नेचर, वेलनेस एंड सैनिटी इज एक्चुअली द मंत्रा ओवर हियर। अब यहाँ पर देखें तो पीपल आर मोर इनटू द नेचर राइट नाउ। अभी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आप सभी लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मेजरली लोग जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे। पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द हाइट्स। कॉन्कन रेलवे पास को एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, थोड़ी थोड़ी ब्रीजेस पर जाके सनसेट के वीडियोस बना रहे हैं लोग। तो पीपल आर मोर इनटू द नेचर। इवन देयर इज अ मिथ कि गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस ओनली। यस, गोवा वाज नोन फॉर इट्स बीचेस, बट अभी लोगों का जाना कैसीनोज में भी होता है, अभी लोगों का जाना नेचर ब्यूटी को देखने के लिए भी होता है, अभी लोगों का जाना आने वाले बीसीसीआई के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी होगा। सो दिस इज व्हाट इज गोवा, एक कंप्लीट पैकेज। वेलनेस के फैक्टर को देखें यहाँ पे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हियर इज मच फार बेटर देन द एयर क्वालिटी इंडेक्स वी आर। हम सभी कहीं ना कहीं मेजर मेट्रो सिटीज के अंदर रह रहे हैं। अगर हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं तो वी वुड फाइंड कि हमेशा 200 अबव रहता है, 200 से ऊपर ही हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। और कोविड के बाद तो हम सबसे ज्यादा गौर करने लगे हैं इन चीजों के ऊपर। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वुड बी मच बेटर देन दैट। यहाँ पर देखें तो वी आर कमिंग अप विद द लार्जेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हिच इज स्प्रेड अक्रॉस 600 एकर्स इन द कंट्री। 600 एकड़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अपने आप में 600 एकड़ एक छोटा सा शहर बन जाता है। So whenever someone think for a holiday home or an investment home or a second home or even in a destination home, everyone wants a piece of land in very happening place। कि डे लाइफ है, नाइट लाइफ है, बीचेस हैं, कैसीनो जोन्स हैं, एक कंप्लीट पैकेज है दैट इज गोवा। तो यहाँ तो सभी का प्लान बनता है गोवा जाने का या इन्वेस्ट करने का प्लान बनता है। बिकॉज यहाँ पे अगर गोवा की हम लोग बात कर लेते हैं ना, इवन इफ यू गो इन द सिंगापुर एंड आस्क ना वी आर फ्रॉम हरियाणा, दे विल नॉट श्योर कि हरियाणा कहाँ है। बट इफ यू से ना वी आर फ्रॉम गोवा एंड वी हैव अ होम इन गोवा, so everyone knows where the place name with Goa in India, which is used for the tourist destination। यहाँ पर देखिए people are now more into the northern part। नॉर्थ की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो बीचेस लाइक आरंबोल एंड अश्विम ना, which are very close to the nature, are actually attracting the people towards north of Goa। जो लोगों का मूवमेंट है, जो अमेरिकन टूरिस्ट आपको दिखेंगे, जो रशियन टूरिस्ट आपको दिखेंगे, सभी आपको आरंबोल और अश्विम जैसी बीचेस पर दिखेंगे। जस्ट बिकॉज दीज आर अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटच्ड बीचेस जिनको वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड अगर लैंड अप्रिसिएशन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्राइसेस अंडर दिस पंजिम साउथ का जो पार्ट है आर एक्चुअली ऑन द पीक एंड स्टेगनेटेड, अपनी पीक पर आकर रुक चुके हैं। बीचेस के पास के प्राइसेस देखे दैट आर ऑन द पीक एंड स्टेगनेटेड, 45,000 per square yard, 70,000 per square yard।
The prices in the northern part are actually on the high trend, but they would be on the peak and stagnated as well by the last phase of Mopa International Airport. क्योंकि JLL की उसी 26 पेज की पेड रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है that by the last phase of Mopa International Airport 1.3 crore tourists would be there. अगर मैं 44 लाख टूरिस्ट की भी बात करता हूँ ना तो 22 लाख कपल होते हैं if I talk about that. तो 1.3 करोड़ टूरिस्ट आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टूरिज्म जो है वो गोवा विटनेस करने वाला है. That's why they have the second biggest and the largest operational airport जो अभी है. Even 232 एकड़ की एरोसिटी वहां पर रहने वाली है. So let's see the project on map. हम पूरी लोकेशन जो है एक बार मैप के साथ स्टडी कर लेते हैं. Just give me a moment. ओके ग्रेट. सो जैसा कि हम अभी मैप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर पॉइंटर्स देख पा रहे हैं. नीचे जो पॉइंट किया हुआ है, रेड डॉट किया हुआ है, उस रेड डॉट के नीचे का जितना भी इलाका है, रेड डॉट इज द पंजिम व्हिच इज मार्क्ड ओवर देयर इन द साउथ. इसके नीचे का जितना भी एरिया है बिलोंग्स टू साउथ, साउथ को बिलोंग करता है. एंड पंजिम के जो ऊपर का एरिया है वो सारा का सारा एरिया नॉर्थ को बिलोंग करता है. दैट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा. तो व्हाट वी डू इज वी यूज टू लैंड ओवर द डबलिम एयरपोर्ट. डबलिम एयरपोर्ट पर हम लैंड किया करते थे, जो सबसे नीचे बना हुआ है अभी मैप के अंदर. आई डोंट हैव द पॉइंटर ओवर हियर. यहाँ पर मुझे पॉइंटर विजिबल नहीं हो रहा, नहीं तो आपको जरूर दिखाता पॉइंट आउट करके. बट अगर आप खुद भी मैप पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो डबलिम एयरपोर्ट. हम डबलिम एयरपोर्ट पर लैंड करते थे एंड वी यूज टू गो टू द बीचेस लाइक बागा एंड कैंडोलिम, जो आपको पंजिम के रेड डॉट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिखाई देगी. हम सबसे पास की बीचेस पर जाया करते थे. तभी सबसे ज्यादा जो क्राउड होता था वो बागा, कैंडोलिम, कैलंगुट पर हुआ करता था. अभी डबलिम की बात करें तो डबलिम के साथ कुछ चैलेंजेस थे. चैलेंजेस आर लाइक दैट कि जो वहां पे आपको कैब्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है. एयरपोर्ट लो डाउन हो जाता है. एयरपोर्ट की जो फ्लाइट है वो डिले हो जाती है. एंड ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू क्लिक अ पिक्चर ओवर देयर. तभी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज रिक्वायर्ड. एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिखाई. का जो मूवमेंट था वो ऊपर की तरफ था. क्राउड का जो मूवमेंट था वो ऊपर की तरफ था. अप्रिसिएशन का मूवमेंट ऊपर की तरफ था. डेवलपमेंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ था. इवन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन वन एयरपोर्ट एंड अनदर एयरपोर्ट दैट इज 60 to 70 किलोमीटर्स, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा. एंड दिस इज द एयरपोर्ट व्हिच इज ज्वाइनिंग महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट एंड देन गोवा का पार्ट. तो इन दोनों को म्यूचुअली ज्वाइन करने वाला था हमारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको नॉर्थ के अंदर एरोप्लेन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा. दैट इज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Then Mopa came into the demand. अब we would be following the same phase कि डबलिम से हम बागा एंड कैंडोलिम जाया करते थे. Then मापुसा से हम रेंटेड व्हीकल्स लेते थे एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल द ऊपर वाला पार्ट जहां पर प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, जो सिंधुदुर्ग एरिया का पार्ट है, फॉर द नेचुरल ब्यूटी. एंड देन वी आर बैक टू द डबलिम एयरपोर्ट. नाउ इफ वी फॉलो द सेम फेज कि मैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाता हूं एंड आई वुड बी स्टेइंग टू द बीचेस लाइक आरंबोल एंड अश्विन. आप रेड डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे. जो एयरप्लेन का पोर्ट है वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड उसके लेफ्ट साइड में आपको एक डॉट दिख रही है. दैट आर द बीचेस आरंबोल एंड अश्विन. मैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता हूँ एंड आई गो टू द बीचेस लाइक आरंबोल एंड अश्विन. तो मैं पहली चीज तो वहीं रह जाऊंगा. अगर वहां से आता भी हूँ आगे चीजें विटनेस करने तो आई वुड बी बैक टू द कैसीनो जोन्स. मुझे पीछे आना होगा कैसीनो जोन्स के लिए, which is again a red dot on National Highway 66. Then मुझे वापस पीछे आना होगा एरोसिटी के पार्ट के लिए जहां पे सारी पोस्ट लोकेशंस होंगी. देन मुझे वापस पीछे आना होगा टू विटनेस द नेचुरल ब्यूटी एरिया जहां पर आपको प्रोजेक्ट का पॉइंटर दिख रहा होगा. दिस इज द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स. अब मुझे वापस जाना है अपनी लोकेशन पर एंड देन 25 किलोमीटर अगेन मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो एक जिगजैग का फेज बन जाता है आपके माइंड में. अब मैं प्रोजेक्ट की तरफ से दिखाता हूँ कि ये जो पॉइंटर है, जो रेड कलर का पॉइंटर देख पा रहे हैं आप लोकेशन का, दैट इज माय प्रोजेक्ट व्हिच इज वेरी मच क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र. दिस इज स्टेट हाईवे 124 व्हिच इज पासिंग एंड सेपरेटिंग गोवा एंड महाराष्ट्र ओवर हियर. पॉइंटर के पास जो आपको स्टेट हाईवे 124 जो कि गोवा और महाराष्ट्र को अलग अलग कर रहा है, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑन द स्टेट हाईवे ही प्रेजेंट है. स्टेट हाईवे के ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट जो है आप देख पाएंगे. And then from my project, Mopa International Airport is just 15 kilometers. 15 से 18 मिनट का ये डिस्टेंस रहेगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. देन नियर बाय लोकेशंस की बात करें तो आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है आयुष हॉस्पिटल, विच इज जस्ट 20-25 मिनट्स अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो कि
का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। कैसीनो जोन्स की बात कर लेते हैं, जो कि अभी 25 मिनट्स अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, 25 मिनट की दूरी पे कैसीनो जोन्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड देन उसके नीचे थिविम रेलवे स्टेशन है, जो 30 मिनट की दूरी पर रहेगा, जो कि सबसे ग्रीनेस्ट माना गया है। थिविम रेलवे स्टेशन, कॉन्कन की जितनी भी ट्रेन हैं वो सभी थिविम रेलवे स्टेशन पर होती है। ऑल द बीचेस प्रेजेंट ओवर हियर, जितनी भी बीचेस हैं, आर जस्ट 45 to 50 मिनट्स अवे। नॉर्थ की बीचेस की बात करें आरंबोल एंड अश्विन की, दे आर जस्ट 35 मिनट्स अवे। वागाटोर की बात करें, दे आर जस्ट 40 मिनट्स अवे। बागा, कैंडोलिम, कैलनगुड भी आप 45 से 50 मिनट के अंदर मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। सो whenever someone talks for the appreciation part ना, कि अब हम बात करते हैं कि कोई भी अपना ROI चाह रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, तो वो 3 फैक्टर्स को बहुत मेजरली देखता है। पहली चीज तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ रहा है पास में, दैट इज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सेकंड बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। दिल्ली की जो एरोसिटी है वो भी 70 एकर्स के अंदर है, बट वी हैव 232 एकर्स ऑफ द एरोसिटी हियर नियर द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, विच इज 2133 एकर्स, second biggest and the largest operational airport. ये जेवर होता, but जेवर is not an operational airport. तो this is the second biggest and the largest airport which is available now, कि जो January 5th को operational हो चुका है। Even you can land on the Mopa International Airport. GOX is the code. इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी, देन कनेक्टिविटी हमने यहाँ पर देखी। अब रोड कनेक्टिविटी की भी बात करें ना, तो ये जो रेड लाइंस है उसके ऊपर देख पा रहे होंगे बांदा लिखा हुआ है। तो बांदा इज द वन जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों को सेपरेट कर देता है। तो दिस इज नेशनल हाईवे 66, जो कि आपको एयरपोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है लाइन, दैट इज नेशनल हाईवे 66 व्हिच इज कनेक्टिंग मुंबई, बैंगलोर एंड गोवा एंड देन गोइंग टू केरला। अब बात करते हैं उसके राइट हैंड साइड की लाइन की, जहां पर प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, दैट इज स्टेट हाईवे 124। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वो भी स्टेट हाईवे को मात्र 25 मिनट की दूरी पे ज्वाइन कर लेता है। तो रोड कनेक्टिविटी जो हो जाती है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं, तो ये जितना एरिया है ये सारा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग में सीएम साहब ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है दैट सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वुड बी द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि जो कॉन्कन एक्सप्रेस वे वो बना रहे हैं विच वुड कोस्ट 70,000 करोड़ रुपए, जो कि कॉन्कन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है 400 किलोमीटर का रोड, जो मुंबई से सिंधुदुर्ग को ज्वाइन करेगा एंड देन वुड बी गोइंग टू गोवा। जैसे नेशनल हाईवे 66 आया था, दैट इज 4 लेन रोड, जो कि अभी 8 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। जो नेशनल हाईवे 66 था उसने 19 घंटे की दूरी को मात्र 9 से 10 घंटे का कर। नाउ जो सिंधुदुर्ग वाला हाईवे आएगा, कॉन्कन एक्सप्रेस वे, जो वेस्टर्न घाट्स में से निकल के आएगा, ये जो है मुंबई और गोवा के रास्ते को मात्र 7 से 8 घंटे का कर देगा। 6 से 7 भी आप कह सकते हैं। इतना कम जो डिस्टेंस है वो गोवा से हो जाएगा, मुंबई से गोवा का जो है वो हो जाएगा। तो जब ये जो कॉन्कन एक्सप्रेस वे है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयमेंट वुड बी ग्रेट, construction companies would be there, IT companies would be there. Along with that, 100 acres की जो next film city है, जो मुंबई के बाद अगली film city आने वाली है, that would too be present in the सिंधुदुर्ग district, जो कि ऊपर वाला पार्ट होने वाला है। इवन अगर हम बात करें ना, डबोलिम पर जब हम लैंड करा करते थे तो हम बागा और कैंडोलिम जैसी बीचेस पर सबसे ज्यादा जाते थे। तभी जो बागा और कैंडोलिम जैसी बीचेस थी वो क्राउडेड प्लेस बन चुकी थी, कमर्शलाइज प्लेस बन चुकी थी। अभी वही सेम हाल शायद आपको आरंबोल का देखने को मिलेगा, बिकॉज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पास की जो बीच है वो है आरंबोल एंड अश्विन। तो होता क्या है, जब भी यहाँ की बीचेस जो कमर्शलाइज हो जाती हैं तो पीपल स्टार्टिंग मूविंग ऑन द अपर साइड, ऊपर की तरफ लोग निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज्म एक्टिव हो चुका है। बीचेस लाइक शिरोडा एंड त्रिपुरा ना, तो ऐसी 26 बीचेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें से 5 बीचेस आर वेरी पॉपुलर, जिसके अंदर आपकी स्कूबा डाइविंग भी होती है एंड अदर एक्टिविटीज भी रहती हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी लाइक एनीथिंग टू मेक दिस सिंधुदुर्ग एरिया एज द टूरिज्म हब। तो ये महाराष्ट्र का टूरिज्म हब भी बनने वाला है और नीचे गोवा का टूरिज्म हब भी बनने वाला है। तो नॉर्दर्न पार्ट इज एक्चुअली द एरिया जो सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन जो है विटनेस करने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं कॉन्कन एक्सप्रेस वे की। जैसा कि हम बता ही देते, कॉन्कन एक्सप्रेस वे की जो बेल्ट है वो सबसे ज्यादा फेमस है नेचुरल ब्यूटी को लेके, विच इज पासिंग थ्रू ससौली ओनली। ससौली जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, वहां से कॉन्कन एक्सप्रेस वे की बेल्ट जा रही है एंड जाकर ये थिविम पे खत्म हो रही है। देन एयरपोर्ट की हमने बात करी, विच इज जस्ट 15 मिनट्स अवे। स्टेट हाईवे 124 के बारे में मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे 66 के बारे में मैंने अभी आपको बताया। देन दीज आर द लैंड अपॉर्चुनिटीज जो अभी यहाँ पर आ रही है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सेकंड बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, yes, onshore casinos would be there,
तो जो कसिनोज पहले मांडोवी रिवर पर प्रेजेंट होते थे, जो वाटर बॉडीज पर ही रहते थे, अभी आपने कसिनो जोन्स अगर विजिट किए होंगे तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कसिनो जोन्स हमारे यहाँ लैंड पर अलाउड नहीं होते। दे आर ओनली अलाउड ऑन द वाटर बॉडीज। बड़ी बड़ी शिप्स पे लिखा होता था डेल्टिन कॉप, डेल्टिन रॉयल, बिग डैडी कसिनोज। सो दीज वर द कसिनोज व्हिच आर ओनली प्रेजेंट ऑन द शिप्स। अब जो सेम कसिनोज वुड बी प्रेजेंट ऑन द लैंड, तो नेक्स्ट बैंकॉक थाईलैंड बनने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर। तो डेल्टिन कॉप जो ग्रुप है उसने 75 एकड़ ऑफ द लैंड एक्वायर कर लिया नियर टू द एरोसिटी थारगल के पार्ट के अंदर, जिसमें से 40 एकर्स वुड बी डेडिकेटली गिवन टू द कैसीनो जोन्स। Also, a film city would be there in the Sindhu district. Also, 100 acres of the industrial development is coming in Goa part as well. Even BCCI ने acquire किया है northern part को गोवा के अंदर 200 एकड़ of the land for building a cricket stadium over there. तो आप समझ सकते हैं कितना deadly combination यहाँ हो सकता है। क्रिकेट स्टेडियम भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है और बीचेस भी हैं। हम हैदराबाद के अंदर अगर क्रिकेट देखने जा रहे हैं ना, तो 6 में से 3 ही लोग जाएंगे बिकॉज 3 ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बाकी 3 दोस्त नहीं हैं। यहाँ पर बात करें तो 6 के 6 दोस्त हमारे साथ जाएंगे टूरिज्म के साथ, क्योंकि किसी को कसिनो जाना है, किसी को बीसीसीआई के क्रिकेट स्टेडियम में जाना है क्रिकेट देखने, किसी को बीचेस पे जाना है, किसी को फॉरेस्ट व्यू देखना है। तो दिस इज द टूरिज्म इम्पैक्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन विद दैट एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा जनरेट हो रहा है, दैट इज टू विजिबल टू यू। गोवा एयरपोर्ट की बात हमने करी है, सेकंड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। एंड वन मोर थिंग कि इसको चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन वही है जो आज दिल्ली संभाल रही है। तो जीएमआर वुड बी देयर विद अ बजट ऑफ 2700 करोड़, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस एयरपोर्ट को चलाने वाली है। देन ऑनशोर कैसीनोज एंड दीज आर द बंच ऑफ हॉस्पिटैलिटी एसेट्स जो कि टाउनशिप के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो वेलनेस एंड रिट्रीट रिसोर्ट्स वुड बी देयर, इवेंट्स एंड फेस्टिवल एरिनाज रहेंगे, ग्लैमिंग वुड बी देयर टू, जो कि फॉरेन टूरिज्म के अंदर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट देती है। टेंटिंग्स, क्लैंपिंग, नेचर हट्स के अंदर रहना, ये बहुत ज्यादा पसंद है उन लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो एंड यूज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। रिटायर्ड पीपल आल्सो गो टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ हॉबी। तो लग्जरी रिसोर्ट्स रहेंगे, थीम एफएनबी पार्क वुड बी देयर। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यहाँ रहेगा, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, इट वुड बी जस्ट 75 to 100 अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो कहते हैं ना कि जब दूसरा घर लो, जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हवा पानी शुद्ध वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि दूसरा घर जब भी लो तो ऐसी जगह लेना कि हवा पानी शुद्ध रहे। तो यहाँ पे यू वुड बी हैविंग अ गुड एयर विद गुड वाटर एंड गुड फूड कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, प्रिजर्व द नेचर, यहाँ पे 40-60 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो 40% इज द एरिया जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड 60% इज द एरिया जो कि यू वुड लेफ्ट ग्रीन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अमित जी भी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन एरिया कितना होता है, तो ये 40% यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा, बाकी 60% आपका ग्रीन एरिया रहेगा, जिसके अंदर यू कैन मेक पार्किंग, यू कैन मेक स्विमिंग पूल, यू कैन मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग और आप नेचर गार्डन भी बना सकते हैं टू इंक्रीज योर रेंटल्स। और रेंटल्स की बात करें तो गोवा के अंदर पीक सीजन के अंदर 1-1 लाख रुपए का रेंटल होता है। तो दिस इज एक्चुअली द रेंटल्स ऑफ गोवा। एफएआर जो है वो यहाँ पे 1 रहेगा। तो अगर मैं स्क्वायर फीट की भी बात करता हूँ, अगर मैं 5500 स्क्वायर फीट के साथ भी जाता हूँ, तो 40% हिस्से के ऊपर आप ऊपर 5500 स्क्वायर फीट जो है बना सकते हैं। हाइट वुड बी 9 मीटर, 29.5 फीट, आप अप्रोक्सीमेटली 30 फीट लगा सकते हैं। तो 2200 एंड देन G+2 आप यहाँ पर बना पाएंगे। So these are the some urban comforts which is actually added in the lap of nature. तो ये आप राइट हैंड साइड में जो देख पा रहे हैं, ये सारे वो अर्बन कंफर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रूटीन के अंदर शामिल हो चुके हैं। जिम जाना पसंद करते हैं, क्लब एंड लॉन जाना पसंद करते हैं, फैमिली डिनर्स प्लान करना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से ताल्लुकात रखते हैं, 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे नेचर में, फिर यू विल बी फीलिंग अ डिस्कनेक्शन कि यार वो चीज में से है। तो दिस इज एक्चुअली अ लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अर्बन कंफर्ट्स भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं जो आपकी रूटीन में शामिल है, along with the things which are present in the nature, जो आप नेचर में विटनेस करने जाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड बी देयर, zen gardens रहेंगे, वेलनेस सेंटर्स रहेंगे, आयुर्वेदिक स्पास वुड बी देयर, along with the things which are present in urban comfort। तो ये होगा urban comfort in the lap of pure nature। This is our township consisting of villas, log houses, served apartments, floors, apartments and the blocks। ये पूरा 4 से 5 साल का टाउनशिप का प्लान रहेगा, जो कि 3 फेसेस के अंदर आएगा। इन द फर्स्ट फेज वी हैव कम अप विद द प्लॉट्स, जिसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स के साथ हम आए हैं टू गिव अ विन विन सिचुएशन टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा है कि प्लॉट्स के साथ हम आए हैं। जनरली डेवलपर डजंट कम अप विद द प्लॉट्स, सभी अपार्टमेंट्स और विलास के साथ आते हैं। तो वी कम अप विद द प्लॉट्स इन आवर फर्स्ट फेज, एंड सेकंड फेज वुड बी फॉर द विलास एंड अपार्टमेंट्स, एंड थर्ड फेज वुड बी द रेस्ट ऑफ कमर्शियल्स विद 100+ अमेनिटीज अवेलेबल। 100+ अमेनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अपने फर्स्ट फेज के साथ भी कुछ अम्यूनिटीज, सेकंड फेज के साथ एंड थर्ड फेज के साथ सारी अम्यूनिटीज कंप्लीट हो जाएगी। So these are the amenities by which you can engage and thrill, elate and resonate yourself.
So here you can engage yourself with infinity pool, clubhouses, gymnasiums, sport arenas, camping and bonfire. You can enthral yourself with a library, amphitheater, skating park, mini theater, go-karting. You can elate yourself with a nature garden, poetry classes, spa and sauna. You can rejuvenate yourself with yoga wellness centers, organic farming, horticulture. So these are the world-class facilities जो यहाँ पे available होने वाली है. इन फैसिलिटीज की आपको जरूरत भी पड़ेगी बिकॉज 70% ऑफ द क्लाइंटेज हमारा आज ऐसा है जो यहाँ पे सेकंड होम प्लान कर रहा है. तो व्हेन यू गाइस प्लान फॉर अ सेकंड होम ना, आप जाके रोज वहां पर नहीं रहेंगे. यू वुड बी प्लानिंग कि यार जब मैं नहीं रह रहा ना तो वहां से एक सेकंड इनकम जनरेट होकर मुझे आती रहे. इवन इफ यू पुट ऑन housing.com, Airbnb or something like the websites, or if you would be giving you the clientage as well. And yes, at the rest of the time, जब आप वहां पर आएंगे, you will be staying over here. So this is the experience which we want. So these are the world-class facilities that are available only, like private chef and call services there. So by 12:01, if you're not finding a good food over there in Goa, you can just call up your private chef and the food would be ready for you. Even transportation on call services there. So whenever you're on the airport and you want someone to pick you up and take you to the destination, that kind of services are also available over here. So why the Origin? Origin EQ. It gives you a hassle-free ownership. From the registration to the construction till the possession, we would be there for you. Construction के लिए भी हम लोग आपके साथ है because we are building a township. 600 एकड़ बना रहे हैं. तो यहाँ पे we have different vendors over here with us. We can connect you with them by Zoom call or by the physical meetings. You can go up with them, or if you want, you can outsource it. आप outsource भी कर पाएंगे. Long term returns जो हैं वो यहाँ पे assured हो जाते हैं. If you just forget every development, if you only take the Mopa International Airport and my township, which would be sufficient to give you over the years appreciation. क्योंकि दोनों चीजें फेसिस के साथ आ रही है. इवन अगर आपके घर के पास भी दूसरा घर बनने लग जाता है तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट के साथ अप्रिसिएशन देख पाएंगे. यहाँ भी जो टाउनशिप है वो भी फेसिस के अंदर आ रही है. इवन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वुड बी देयर इन द फेसिस एंड द 15 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट. जो एरो सिटी का 20 किलोमीटर का एरिया होता है वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है. यहाँ तो आप एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ जाते हैं. एंड जब एरो सिटी बन जाएगी, इट वुड बी जस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया. पोस्ट लोकेशंस यहाँ पे दिखाई. तो ओवर द इयर्स एप्रिसिएशन है तो लिक्विडिटी तो वैसे ही लैंड की बहुत इजी होती है. यहाँ पे और ज्यादा इजीएस्ट हो जाती है कि एग्जिट जो आपका प्लान होता है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है. इफ यू वांट टू एग्जिट सून, यस यू कैन एग्जिट सून. ओवर द इयर्स एप्रिसिएशन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना आरओआई लेके आप एग्जिट करना चाहते हैं. एंड यू इफ यू लेफ्ट अप विद 5 to 10 years, you would be getting the highest peak appreciation. एंड देन उसके बाद आप एग्जिट हो सकते हैं या एड्यूस प्लान कर सकते हैं. वहां पर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो वी आर कमिंग विद गेटेड एंड 4-tier सिक्योरिटी सिस्टम. एंड जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी, यू वुड बी गेटिंग द सिक्योरिटीज ऑफ महारेरा ओवर हियर. महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहेंगी. महारेरा इंक्लूड हो जाता है. रेरा की बात करें तो on the first number it comes to Maharera, then Rajasthan Rera and then Haryana Rera. So Maharera is actually the strongest Rera इंडिया में जहां से रेरा की शुरुआत हुई थी. तो here just by putting 25% of the payment ना, 25% पेमेंट करने के बाद you can register the land on your name. 25% पेमेंट के बाद रजिस्ट्री का पेपर जो कि आप सेफेस्ट पेपर मानते हैं, रजिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगी. 5% is the stamp duty over here and 1% is the registration fees. उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी, एनेक्चर लग जाएगा उसके साथ में, एंड जो पेमेंट प्लान आगे फर्दर होने वाला है वो भी उसके साथ अटैच हो जाएगा. बाय द पोजेशन यू कैन गो विद ऑल द पेपर्स. इवन देयर इज अ क्लोज दैट बाय जस्ट पुटिंग 50% ऑफ द पेमेंट यू कैन लिक्विडेट योर लैंड. 50% पैसा देने के बाद इफ यू वांट टू लिक्विडेट योर लैंड, आपको एक बेटर अप्रिसिएशन मिलता है. यू कैन लिक्विडेट इट इफ यू वांट टू. यू विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ओवर दैट टिल द पोजेशन, बट यू कैन लिक्विडेट इफ यू वांट टू. So these are our partners. JLL जो कि हमारे रिसर्च पार्टनर है, Deep Root which is our landscape partner, ATA that is our architect partner, FI design consultant है, Prognosis hospitality consultant है, EcoFirst which is 100% subsidiary of Tata Consulting is our integrated design partner. We have very beautiful venture between Exxon and Amor. So Amor is a land partner over here and Exxon is the development partner जो develop करके then resell करके and then maintain करने वाले हैं. So this is the project origin. So before moving to the prices and sizes, I would like to ask you guys if you guys have any kind of query, you can open up your mic and ask. Then we will be moving to the prices and sizes. उसके बाद भी जो further discussion होगा, we would be coming up with, and then we would be wrapping it. Yes, please. Anyone? So ये प्रोजेक्ट है, ये गोवा स्टेट में है या महाराष्ट्र स्टेट में? This is Shatti, right? तो शक्ति जी, ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र. ये जो प्रोजेक्ट बिलोंग करेगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आएगा. तो महाराष्ट्र के अंदर ये प्रोजेक्ट आएगा. महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है दैट इज नेम्ड बाय ससौली. ससौली जो विलेज है वो स्टेट हाईवे के ऊपर आता है जहां पर ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट है. तो द लैंड बिलोंग्स टू महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट
and the advantages belong to Goa just because this state highway was the only highway जो रोड हुआ करता था हमारा मुंबई से गोवा आने का। देन नेशनल हाईवे अब बन गया, तो आधा क्राउड नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट हो गया, आधा क्राउड आपका स्टेट हाईवे पर डाइवर्ट हो गया। तो अभी जो स्टेट हाईवे है इज एक्चुअली द हाईवे जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे नजदीक में आता है। तो इसीलिए जो अप्रिसिएशन है और जो अदर एडवांटेजेस हैं वो सारी आपको गोवा की भी मिल रही हैं और ऊपर सिंधुदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट के भी मिल रही है, क्योंकि सिंधुदुर्ग इज द वन जो कि अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनता दिखेगा। इवन अगर आप सिंधुदुर्ग को सर्च भी करेंगे ना तो यू वुड बी फाइंडिंग कि बहुत सारी मूवीज की ऐसी शूटिंग्स हैं जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, बिकॉज दिस इज द वेस्टर्न घाट्स एरिया। हल्की हल्की जो पहाड़ियां होती हैं छोटी छोटी, वो एरिया ही है। इवन कोंकण रेलवे बेल्ट जो कि सबसे ज्यादा गोवा के अंदर मशहूर है फॉर द नेचुरल ब्यूटी, जो निकल के महाराष्ट्र से ही आ रही है सर। तेल्हारी डैम 50 किलोमीटर दूर, जिस महाराष्ट्र का पानी गोवा जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट की एक एंट्री जो है वो कैनाल एंट्री है, जो प्रोजेक्ट के साथ वाली एंट्री है कैनाल एंट्री, वहां पे वही कैनाल जा रहा है जो महाराष्ट्र का पानी तेलारी रिवर से गोवा लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों के एडवांटेजेस के साथ आपको ये महाराष्ट्र लैंड के ऊपर अवेलेबल होगा प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड, थैंक यू। एनीवन एल्स? केशव जी, यहाँ पे आसपास रेजिडेंशियल कितना है प्रेजेंट टाइम पे? अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो यस वी डू हैव द रेजिडेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी है इसकी 130 to 230 के करीब में। बट यस, दिस इज द एरिया जो कि अब लगातार अप्रिशिएट कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कमिंग ओवर देयर इन दिस लैंड। आपने 2-4 प्रोजेक्ट्स अभी सुने भी होंगे रिसेंटली, एक्सिस ब्लूस नाम से भी प्रोजेक्ट है, एंड मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फर्दर कमिंग ओवर हियर। तो जो रेजिडेंशियल है वुड बी वेरी ग्रेट ओवर हियर। इवन अगर बात करते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल बड़ा होने की वजह एक ये भी है कि यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू गो फॉर द वाटर। वाटर इज एक्चुअली कैनाल हमारे साथ से ही जा रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज देयर, तो एवरीथिंग वुड बी देयर। तो एक रेजिडेंशियल अच्छा वहां पर जो है अभी भी अवेलेबल है, एंड आफ्टर कमिंग टाइम्स बहुत बड़ा होने वाला है। एज ऑफ नाउ में 100 से 200 फैमिलियां हैं अभी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। एनी अदर वन? पंकज बात कर रहा हूँ रांची से, झारखंड से। जी नमस्कार पंकज जी, ये बोल बताइए। रहा हूँ यहाँ पे जैसे नॉर्थ गोवा अभी भी डेवलपिंग है साउथ गोवा के कंपैरिजन में। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे ROI का क्या वो रहेगा, कमर्शियली क्या यूज कर सकते, कमर्शियली रिटर्न आएगा इस पे? देखिए पंकज जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ROI अगर देखना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मूवमेंट का। अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो जितना टूरिज्म है वो तो सारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है, एंड आई थिंक जितना भी कमर्शियल है इज एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ टूरिज्म इन गोवा। अगर गोवंस की बात करूं तो वो इतना बड़े कमर्शियल के साथ कुछ नहीं करते हैं, वो एक 4 से 5% का हिस्सा होंगे कमर्शियल्स का। जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है टूरिज्म। पहले हम लैंड किया करते थे डाबोलिम एयरपोर्ट पर, विच इज एक्चुअली नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एक नेवी बेस का एयरपोर्ट है। So the crowd would be shifting to the Mopa International Airport because अभी वो फर्स्ट फेज के अंदर है, तो they are not catering that much crowd। नहीं तो अभी तक सारा ही क्राउड मोपा पर शिफ्ट हो गया होता। बट अभी जो मोपा पर क्राउड शिफ्ट हो जाएगा, सबसे पहली चीज तो उसका जो एरोसिटी का एरिया है वो रियल एस्टेट कन्वेंशन सेंटर्स एंड फीचरिंग होटल्स का है। तो वहीं से आपको जो है मेजर क्राउड दिखना शुरू हो जाएगा, मेजर आपको कमर्शियल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। यस, अगर मैं अभी बात करता हूँ प्रेजेंटली, तो वी आर अप विद प्लॉट जिसके अंदर रेजिडेंशियल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड रहेगा जिसके अंदर आप रेजिडेंशियल बिल्डअप कर सकते हैं। बट नेक्स्ट फेज के साथ वी वुड बी कमिंग अप विद अपार्टमेंट्स एंड विलाज, और थर्ड फेज हमारा भी कमर्शियल्स का रहेगा, जो बचा हुआ कमर्शियल्स वहां पे आएगा। बिकॉज बाय द लास्ट फेज ऑफ आर टाउनशिप ना, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लास्ट फेज आ जाएगा। तो वहां से जुड़ते हुए कमर्शियल्स आपको यहाँ भी दिखाई देंगे, और सारा जब क्राउड ही मोपा पर रुक रहा है तो ऑब्वियसली आप खुद समझ सकते हैं कि 3x to 4x का मिनिमम रिटर्न तो आप भी देख पाएंगे यहाँ पर कमर्शियल्स का। तो टोटल Even- अपना 600 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल 600 एकड़ का और प्रोजेक्ट है। अभी अपने सिर्फ प्लॉट्स दे रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 138 एकर्स को आगे लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम प्लॉटिंग्स लेकर आ रहे हैं। देखिए पंकज जी, होता क्या है ना, डेवलपर जनरली डजंट कम्स अप विद प्लॉट्स, दे कम्स अप विद अपार्टमेंट्स एंड विलास, क्योंकि कमाई का साधन सिर्फ वही होता है। They comes up with the plots when they are coming up with a bigger thing. एक हाइप चाहिए होती है हमें। आप कहते हैं जब आप 600 एकड़ लेके आते हैं तो आपको भी एक विन विन सिचुएशन कस्टमर को देनी होती है, जहां से आपको एक हाइप क्रिएट हो। आज आपके 4 पर्सनल रेफरेंसेस हैं ऐसे जो आज मुझसे 51 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं, और आने वाले कुछ समय के अंदर ही उनको 1 करोड़ रुपए की वो प्लॉट पर मिलती है ROI के अंदर। तो वो खुद भी 4 लोगों को सजेस्ट करेंगे दैट गो अप विद अपार्टमेंट्स एंड विलास। आज 4 करोड़ का मिल रहा है तो कल 8 करोड़ रुपए का हो जाएगा।
So this तो is इनको the कुछ PR. कंस्ट्रक्ट करना है तो खुद कंस्ट्रक्ट करना है, प्लॉट खरीद के अपना कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं आपको एक विन विन सिचुएशन दे रहा हूँ। आप जो बनाना चाहे वहां पे बनाइए, वहां के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए आप वहां पर जो बनाना चाहते हैं बनाइए, FAR बनाए, इवन वी डोंट हैव द रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फसाड एज वेल। देखिए जितने भी आउट ऑफ स्टेशन मार्केट है, जैसे रांची है ना, रांची जैसी छोटी जगह से अगर आदमी इन्वेस्ट करेगा तो उसका दो ही पर्पज होता है, या तो भाई इन्वेस्टमेंट है, लैंड में अप्रिसिएशन मिले उसको, ठीक है, 2-3 साल बाद बेचे तो अप्रिसिएशन मिले, या फिर उसको रेंटल इनकम है, ठीक है। बिल्कुल गोवा साल में बिल्कुल तो एक आध बार जाता है, तो बिल्कुल वो दो चीज पे आप थोड़ा हाईलाइट करें, ठीक है, कि अप्रिसिएशन क्या हो सकता है, सो दैट कि भाई यहाँ का आदमी इन्वेस्ट करेगा तो हमें उनको समझाना पड़ेगा ना कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करें वहाँ, है ना? चलिए, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा। हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको टूरिज्म काफी बताया। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके चलते हैं। मैं यहाँ से मोपा के 15 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करवाएंगे टाउनशिप के अंदर फॉर द सेकेंड इनकम एंड फॉर द रिटर्न पर्पस। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपने एक वहां पे लैंड लिया 1 एकड़ का, जहां पर आपने एक काफी बड़ा विला बना दिया। पहली चीज तो वहां पे अभी भी रशियन और अमेरिकन टूरिस्ट का आना जाना है, बिकॉज यू वुड बी फाइंडिंग मेनी ऑफ द टेंटिंग स्पॉट्स ओवर देयर, जिसके साथ बॉनफायर के आपको स्पॉट्स मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ बियर बोटल्स वुड बी देयर। आज भी वो वहां जा रहे हैं बिकॉज दे गो टू द बीचेस लाइक आरंबोल एंड अश्विन, वहां से सबसे पास यही एरिया पड़ता है, तो दे गो फॉर द नेचुरल ब्यूटी। पर अभी वो फ्री में जा रहे हैं, देन दे वुड बी पेइंग अप विद द सेक्टर्स ऑफ ग्लैमिंग। तो जब वो वहां पे आ रहे हैं तो वी वुड बी सबमिटिंग यू द क्वेरीज एज वेल कि आज 8 दिन के लिए एक फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, आज 9 दिन के लिए एक फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, आप उसको वहां पर रख लीजिए। वी वुड बी सबमिटिंग यू द क्वेरीज बिकॉज वी वांट द अप्रिसिएशन एज वेल। इवन अगर आप एयरबीएनबी पर देते हैं, हाउसिंग.com पर देते हैं, आप समझ सकते हैं कि गोवा की कंपेटिबिलिटी 12 से 13 लाख की है, तो गोवा तो खुद भी इतना ट्रैफिक कंपेयर नहीं केटर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ मेरी जगह पे लोगों के आने की वजह क्या होगी, मैं 12 से 13 लाख रुपए 13 लाख को गोवा में बचा चुका हूँ, उसके बाद का जो क्राउड है वो तो मेरे पास आएगा ना सर। सबसे पहले तो स्टेट हाईवे पे मैं ही हूँ। अच्छा, आपने इसके पहले प्रोजेक्ट किया है क्या गोवा में? हमने गोवा के अंदर हमने ये पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है द ओरिजिन, बट यहाँ पर मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कि कंप्लीट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा अपनी बात। वुड बी गिविंग यू द रेंटल्स एज वेल, तो रेंटल्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जब ऊपर के मोपा के पास में जो है जितना भी सारा का सारा कमर्शियल सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इवन एयरपोर्ट भी जनरेटिंग करेगा। 2 लाख से 3 लाख एम्प्लॉयमेंट की एरोसिटी वुड जनरेट 2 लाख से 3 लाख एम्प्लॉयमेंट। ऊपर जो कॉन्कन एक्सप्रेस वे बन रहा है वुड बी जनरेटिंग 2 लाख टू 3 लाख एम्प्लॉयमेंट। जो ऊपर आपकी प्रपोज्ड फिल्म सिटी है वुड बी जनरेटिंग 1 लाख ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो इतना एम्प्लॉय रहेगा कहाँ से? दैट इज द पार्ट। तो एक विजन देख के फिर वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अपकमिंग है अभी, है ना, एवरीथिंग। पंकज जी, जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल है, चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो GMR है। आपने दैट वी खुद नो। देखा है? हाँ, इसके पहले ये देखा आपने? एक्सिस इनकॉप करके आई थी एक, वो लोग भी कर रहे थे, वहीं नॉर्थ गोवा में ही कर रहे थे, यू नो, आई होप। हाँ जी। आपने वो कुछ GMR देखा है? GMR ने जब दिल्ली चलाया तो कैसा चला? 70 एकर्स की एरोसिटी के साथ। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 232 एकड़ की एरोसिटी। अब 232 एकड़ की एरोसिटी बनाना और बेवजह बनाना, ऐसा तो GMR नहीं करेगा। तो देयर इज अ स्टडी बिहाइंड दैट कि इतना टूरिज्म है, तभी हम इतना बड़ा एरोसिटी का वहां पर प्लान कर रहे हैं, इंटरनेशनल एज वेल एज द नेशनल टूरिज्म। तो यहाँ पे तो मैं 2x to 3x रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ सर। ये जो रिटर्न्स है ये आपका 5x होगा, 2x to 3x आप एश्योर्ड कह सकते हैं मिनिमम। लैंड तो हमारा रेरा वगैरह अप्रूव्ड होगा महारेरा से? मेरा हमारे पास अवेलेबल है, अप्रूव्ड है। ठीक है। आप हम लोगों को एक आप कुछ वो मार्केटिंग कुछ मटेरियल भेज सकते हैं क्या, कोई वीडियो कुछ something एवरीथिंग ऐसा? एवरीथिंग वुड बी पंकज भाई शेयर्ड। ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है, आई शेयर द लिंक, और उसमें सारी चीजें आ रही हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, डन है, ठीक है, थैंक यू। केशव जी, पोजीशन कितने एकड़ पे दे रहे हैं हम? पोजीशन अभी 2025 में दे रहे हैं हम, प्लॉट्स के ऊपर दे रहे हैं। 138 एकड़ हम लेकर आए थे, जिसके अंदर 600 यूनिट्स थी, जिसमें से 400 पहले हमने ओपन की थी, देन वी लेफ्ट द रेस्ट यूनिट्स फॉर द एंड यूज। बट अभी कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ और यूनिट्स हमने ओपन कर दिए। तो यू गाइस आर ओपन अप विद द यूनिट्स, आप उसको सेल कर सकते हैं। 138 एकर्स तक हम प्लॉटिंग्स रखेंगे, उसके बाद देन वुड बी अपार्टमेंट्स एंड विलास। ओके। हेलो केशव जी, यस प्लीज। दिस इज हरलवलीन फ्रॉम चंडीगढ़। यस हेलो जी, नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी, नमस्कार। सो आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि जो भी प्लॉट करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, जब वो कोई भी वहां पे रह नहीं रहा होगा,
और उसको हम Airbnb पे वो कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी। Is there any kind of service provided by company also for leasing when जब कोई पर्सन वहां पे नहीं रह रहा है तो आप उसको किसी कंपनी के साथ टाई अप करके कुछ लीज आउट करवा सकें? See, these are the further things. मैंने अभी आपको पहले तभी बोला कि Exxon would be there with the development and with the maintenance, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल तक Exxon would be there with the maintenance, और उसके बाद भी किसी के साथ जाएंगे तो we have the, कह सकते हैं कि ऐसे पार्टनर्स जो कि रीनोन है, बहुत नोन है पहले से, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको फर्दर प्रोवाइड की जाएंगी। बट ये किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएंगी, दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज वी आर ऑन द सॉफ्ट लॉन्च राइट नाउ, अभी हम प्लॉटिंग्स के साथ आ रहे हैं। But yes, these kind of facilities would be provided to you as well, because we want the appreciation too. हम भी चाहते हैं कि आपके पास अगर आज क्लाइंट आके रहता है, कोई फॉरेन टूरिस्ट आपके पास रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मेरा विजिट करने वहां पे जाएगा तो वो खुद भी देखेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी इतना टूरिज्म है, फॉरेन टूरिज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो they would be getting the appreciation, we would be getting the appreciation, so why not we would be giving you the services as well. Okay. So what would be the prices and the sizes of the plots? Or Yes, we are jumping to that only. बस थोड़ी सी queries मैं ले रहा था यहाँ पे. Now we मेरी would be jumping to the और point. है कि अगर कोई बाहर से जाता है प्लॉट देखने जी। के लिए, हाँ तो जी। उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? पिकअप ड्रॉप ये सब कुछ कर रहे हैं क्या? उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि वो गोवा पहुंच जाए, वो अपने होटल में चले जाएं, वहां से दे वुड इन्फॉर्म अस, वी वुड बी अरेंजिंग अ पिक एंड ड्रॉप, कि वहां से उसे पिक कर लिया जाएगा होटल से, एंड देन वी वुड बी शोइंग इन द साइट, एंड आफ्टर दैट उन्हें होटल पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। और वो बुक करता है तो क्या फ्लाइट टिकट्स भी वो है और एडजस्टेबल है क्या? नहीं सर, फ्लाइट टिकट्स कभी एडजस्टेबल शुरुआत में की थी, वो भी उन लोगों के लिए जो कि टोकन के साथ जा रहे थे, बट अब जो टोकन के साथ जा रहे हैं उनको भी हम सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि सर पंकज भाई आप बुक करो, हम करा देंगे। मैं वही चीज मैं आपको बता रहा था। आप कर देना फ्री। Pankaj ji, come up with the 5 acres of the land. We will arrange the pick and drop for you. अच्छा ठीक है, आप भेजिए, उसके बाद समझते हैं, then we Surely. चलो, let's jump up to the prices and sizes. उसके बाद भी कुछ queries होंगी, तो we would be here for you. ठीक है? Just give me a moment. I'll sharing my screen of prices and sizes with you. I hope you guys can see the screen, right? Great. So these are the prices and sizes. इसे 4 parts में divide किया हुआ है. Roots, wave, air, and sky. So for the roots, we have 200 units. For the wave, we have 100 units. For the air, we have 50 units, and for the sky, we have 25 units. तो ये 400 units थी जो हमने start की थी. And rest we have opened some more units for you. तो आपको units की टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है. Inventories की जब चैलेंज आने लगेगा, we would be assuring you that. But जो preferences आप लेंगे, अगर आप कुछ preferences लेते हैं तो आप ये हमें बता देंगे कि that customer have this kind of preference. We would be assuring you that कि हम वो preferences उन्हें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. ठीक है? Roots के साथ चलते हैं. 611 square yard, which is 511 square meter, which is 5,500 square feet. The price would be 50,87,500 rupees. Then wave के साथ चलते हैं. 1,222 square yard, that is 1,022 square meter and 11,000 square feet. That would cost you 96,25,000 rupees. Sky की बात करें, 1 acre of the land की बात करें, 4,889 square yard, 4,088 square meter and 44,000 square feet. That would cost you 3,52 lakh rupees with 3 of the payment plans. 3 अलग-अलग payment plan. जैसा थोड़ी देर पहले अभी अमित जी आपको बता रहे थे कि पेमेंट प्लान्स किस प्रकार के होते हैं, तो ये 3 वही पेमेंट प्लान्स हैं। पहला पेमेंट प्लान सुपर फ्लेक्सी प्लान डेवलपमेंट को दिखाता है कि जब डेवलपमेंट के साथ आप पैसा देते हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ आप पैसा देते हैं, वो प्लान है। इफ यू आर पेइंग बुकिंग अमाउंट 10%, 10% जो है आप यहाँ पे बुकिंग अमाउंट पे करते हैं, देन आफ्टर 30 डेज 15% आप पे करते हैं, तो 10% के बाद आपका बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाता है। 15% बचा हुआ जो अमाउंट होता है जब आप 30 दिन बाद पे करते हैं, तो यहाँ आपकी 25% की पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो जब 25% पेमेंट कंप्लीट होती है तो पास में डोडा मार्ग के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। उसके बाद ये 6-6, 7-7 महीने का गैप रहेगा। बाय द टाइम ऑफ इंटरनल रोड्स यू वुड पेइंग 25%, by the time of demarcation you would be paying 25%, and by the time of possession you would be paying 25%. इसके अंदर भी 1 साल की क्लब मेंबरशिप जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी आप लोगों को। फ्लेक्सी प्लान की बात कर लेते हैं, दैट्स अ 70-30 प्लान। तो इन 30 डेज पहले 30 दिन में इफ यू आर पेइंग 70% ऑफ द अमाउंट, and at the time of possession if you are paying 30% of the amount,
तो यहाँ पे 3% का डिसेंट डिस्काउंट आपको दिया जाएगा टोटल पेमेंट्स पे, प्लस 2 years ऑफ द क्लब मेंबरशिप वुड बी फ्री फॉर यू। नेक्स्ट आ जाते हैं डीपी प्लान पे, डाउन पेमेंट प्लान पे, दैट द बुकिंग अमाउंट एंड आफ्टर 30 days अगर इंक्लूड कर दे तो पहले 30 दिन के अंदर 95% पेमेंट करना एंड पोजीशन के टाइम पे 5% पेमेंट करना वुड गिव यू एडिशनल बेनिफिट ऑफ 8%। 8% की टोटल छूट आपको मिल जाएगी। देन 2 years ऑफ द क्लब मेंबरशिप वुड बी देयर फॉर यू। सो एज इन वी आर इन सॉफ्ट लॉन्च राइट नाउ, तो अभी हम बुकिंग अमाउंट नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द EOI टोकन्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टोकन्स होते हैं ये, इन्हें ले रहे हैं फॉर द minimum size 5,500 square feet 3 lakh rupees of the token to the largest size 1 acre 20 lakh rupees of the token। इसके अंदर we would be taking the token amount and then we would be giving you the confirmed allotment over the mails and receipt, and also if they have any kind of preferences you can let us know, we would be assuring you that we can give that preferences or not। तो आप EOI tokens लेंगे, उसके अभी 6th of the जून चल रहा है, एंड ऑफ द जून जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगा मार्केट के अंदर। देन आप बचा हुआ बुकिंग अमाउंट देकर PBA अपना बनवा पाएंगे। आफ्टर दैट जो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, देन पोजीशन के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं। दिस वुड बी द प्रोसीजर फॉर दिस। कुछ और क्वेरीज अगर हमारी रह गई हैं तो यू गाइस कैन आस्क। यश भाई, अभी आपने बोला था कि हमारे पास रेरा आ गया है, राइट? हाँ तो जी, फिर हम प्री लॉन्च क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? फिर हम लॉन्च कर देते हैं। प्री लॉन्च हम इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये फोरेस्टा के नाम से आने वाला था पहले। पिछले कह सकते हैं आप 2 से 3 साल पहले जब एयरपोर्ट होल्ड पर चला गया था, देन वी आर कमिंग अप विद द फोरेस्टा, बट उस टाइम पे एयरपोर्ट होल्ड पर चला गया था। तो वी होल्ड द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली कि जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा देन वी वुड बी लॉन्चिंग अप द प्रोजेक्ट। अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है वो ओरिजिन के नाम से लॉन्च किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग अप विद मेनी मोर प्रोजेक्ट्स जो कि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, विद अ डिफरेंट एरिया, जो कि एक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं विद द सेम नेम ऑफ ओरिजिन। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड अप एज ओरिजिन। तो इसके जो ऑनर है, अमौर जो लैंड पार्सल के ऑनर है शलद जैन जी, the same owner would be there in the Exxon, the same owner would be there in the Origin, and the same owner would be there in the Foresta। तो रेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, फोरेस्टा का जो हमारे पास है उसका जो नाम चेंज हो रहा है दैट इज इन द ओरिजिन। द ओनर वुड बी सेम, बस वो नाम चेंज होके हमारा ओरिजिन के साथ आ मींस कि जाएगा। अभी ओरिजिन का रेरा नहीं है हमारे पास। हाँ, ओरिजिन के रेरा की बात करें दैट इज नॉट अवेलेबल, बट वी हैव द रेरा फॉर द फोरेस्टा जो कि वैलिड तो ये एंड जो अवेलेबल है। प्राइसेस हमने डाली हैं दैट इज अ लॉन्च प्राइस। सो अगर कोई आज प्री लॉन्च के टाइम पे लेता है तो व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग? ये प्री लॉन्च का ही प्राइस है अमित जी। ये जो प्राइस है ये वो प्राइस है जो आज आपको अवेलेबल है। लॉन्च पे प्राइसेस वुड बी डिफरेंट बिकॉज वी कम अप विद डिफरेंट प्राइसेस। इससे पहले थोड़े से प्राइसेस और कम थे। अभी रिसेंटली बाय द मंथ एंड जो लास्ट मंथ गया है वहां पे हमने प्राइसेस को स्काइप किया है, एंड ये जो प्राइसेस है आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर दोबारा स्काइप होंगे बाय द लॉन्च। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। The demand says the most। तो यहाँ पे जो डिमांड आ रही है, सी गोवा इज द कप ऑफ केक, बट उसके अंदर होता क्या है, पीपल एक्चुअली कहते हैं ना घबराया जाता है जस्ट बिकॉज लिटिगेशंस के इनकॉर्पशंस के केसेस रहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे डोंट इन्वेस्ट बट दे वांट टू इन्वेस्ट। तो दैट्स व्हाई जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स के साथ आ रहे हैं। तो जो आपको प्रॉपर पेपर्स होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, महाराष्ट्र का रेरा अवेलेबल हो जाता है और सारी एडवांटेजेस गोवा की मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट आर एक्चुअली कमिंग ऑन द स्टेट हाईवे इटसेल्फ। तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है, तो इट्स अ कप ऑफ केक। आप आज कहोगे कल बिक जाएगा। एक और क्वेश्चन है केशव जी, प्लीज। ऐसे तो पैसे के बहुत सारे रंग हैं, बट हाँ जी। हमने स्पेशली 2 रंग में बांट रखा है उसको, है ना? बताएं। तो वो हम लोग मतलब साइज से बात कर लें कि यहाँ पे सर बात किया दोनों जा रंग, सकता है? सर दोनों रंग में कोई टेंशन नहीं है। रंग पैसा तो पैसा है सर, वी विल डू दैट। पैसा पैसा है तो वो बात हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं, दोनों रंग के, है ना? बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए रेनबो भी बना देंगे सर, हो जाएगा। रेनबो रेनबो तो नहीं होता है, 2 रंग में ज्यादा आदमी समझ गया पंकज जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। दैट वुड बी खास डिस्कस्ड, करके डोंट वरी। बाहर के लोग, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। देखिए आप जैसा बता रहे हो वैसे तो पिक्चर बड़ी अच्छी अभी नजर आ रही है। जब वो चलिए होगा सामने होगा तो पता नजारा भी चलेगा। दिखा देता हूँ। पंकज जी 1 मिनट दीजिए। अब आपने नजारे की बात की है तो मैं हाँ, आपको एक वर्चुअल साइट विजिट दिखा देता हूँ। जो जनवरी की साइट विजिट रहेगी, जनवरी की एक ड्रोन वीडियो है। तो हाँ, हाँ, लोगों का क्या रहता है कि जो दिल्ली के, मुंबई के लोग होते हैं वो जा नहीं पाते हैं,
तो व्हाट वी डू इज कि हमारे ऑफिसेज में हमने VR रखा हुआ है, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम उनको साइट दिखा देते थे। तो एक जनवरी का वर्चुअल रियलिटी व्यू है, मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ, देन आई वुड बी शेयरिंग द सेम लिंक विद यू गाइस एज वेल, यू कैन हैव अ लुक ऑन योर लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। I hope the screen is visible to everyone, right? Yes, yes. Just give me a moment. अभी कर्सर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कर्सर है स्टेट हाईवे 124 की तरफ। दिस इज द स्टेट हाईवे 124 जो गोवा और महाराष्ट्र को सेपरेट कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो पूरी लैंड है दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरी लैंड है दैट बिलोंग्स टू गोवन गवर्नमेंट। ये जो सारा रोड जा रहा है सीधा, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स बांदा, जहां से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे डाइवर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करता हूं मैं इसे। पहले तो ये जो एरिया है ये पूरा प्रोजेक्ट साइट का, ये पूरा एक्सपीरियंस सेंटर का एरिया है। यहाँ पे आप ओरिजिन लगा देख पा रहे हो। सो दिस इज द एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि अभी आपको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश दिख जाएगा इस एरिया के अंदर, जो प्लॉटिंग्स के लिए है। देन अपार्टमेंट्स और विलास के अंदर ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरी प्रोजेक्ट साइट है। मैं थोड़ा सा टर्न ओवर कर देता हूँ इसे दूर से। ये पूरी प्रोजेक्ट साइट है जो स्टेट हाईवे के साथ ही है, पीछे तक पूरी प्रोजेक्ट साइट है। दिस इज द सेकंड वे टुवर्ड्स दैट वाटर डाइव व्यू, एंड दिस इज द फर्स्ट वे फॉरेस्ट डाइव व्यू। तो फर्स्ट वे से हम अंदर की तरफ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये डोडा मार्ग की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पीछे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो 15 से 18 मिनट की दूरी पर है। Then come back to the first location, forest dive view. यहाँ से हम पहली एंट्री लेते हैं फॉरेस्ट डाइव व्यू के थ्रू। फर्स्ट एंट्री के अंदर जाते हैं। लेट्स मूव इनसाइड। यहाँ कुछ इंटरनल रोड्स आपको बने दिख गए होंगे, कुछ डिमार्केशन दिख जाएंगी प्लॉटिंग्स की, जो 5500 स्क्वायर फीट के छोटे प्लॉट्स होंगे। लेट्स एंटर द प्रोजेक्ट साइट। ये पूरी प्रोजेक्ट साइट है राइट एंड लेफ्ट के अंदर। लेट मी गिव यू अ व्यू, ग्राउंड से व्यू दे देता हूँ। दिस वुड बी द एरिया ऑफ हेलीपैड। मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि ग्राउंड से आपको क्या व्यू मिलेगा यहाँ पर। So this would be the same view. And who don't want this view? I think virtual reality tour दिखाने के बाद तो ऐसा कोई client ही होगा जिसने मुझे यहाँ पर interest show ना किया हो। So I would be sharing the same link with you guys as well. Second entry से हम अभी enter करते हैं इसके अंदर। This one, water dive view. यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अपार्टमेंट्स विलाज आपको दूर दूर तक दिख भी जाएंगे। एंड दिस इज द कनाल, ये गोवा की तरफ जा रही है। ये पानी जो महाराष्ट्र से आ रहा है एंड गोवा की तरफ जा रहा है, तलारी डैम से ये पानी आ रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। दिस इज द स्टेट हाईवे जहाँ से हम आए हैं। कुछ अपार्टमेंट्स विलाज आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। आगे जो है एक्सपीरियंस सेंटर बना हुआ है हमारा। लेट्स गेट इनसाइड। ऊपर से चलते हैं थोड़ा सा, देन वी वुड बी गोइंग टू द लैंड। ये जो कैनाल कवर कर रही है ये गवर्नमेंट कवर कर रही है, एंड जो रोड्स बन रहे हैं वो सभी रोड्स हम बना रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे गांव बसा हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये जनवरी की पिक्चर्स है ना? ये जनवरी का व्यू है। अभी काफी डेवलपमेंट दिख जाएगी जब आप प्लॉटिंग वगैरह काट दिया है। हाँ जी, अभी हमने वो जैसे वो थोड़ा सजाते हैं ना, प्लॉटिंग व्लॉटिंग काट के थोड़ा वो नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अब रास्ते निकलेंगे, इंटरनल रोड्स बनेंगे पहले,
हाँ। पहले एक्सटर्नल रोड्स बने, फिर इंटरनल रोड्स, अभी आपको कुछ इंटरनल रोड्स बनते दिखाई देगा यहाँ पे, और इंटरनल रोड्स जो हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड है ना सर, ये 600 एकड़ में बनने हैं। साथ में जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर वाटर सप्लाई का, और उसके बाद जो होगा आपका डिमार्केशन का, फिर पोजेशन, ये फर्स्ट फेज रहेगा। 2025 मैंने आपको क्यों कहा है सर, क्योंकि यहाँ पे ना जो आप देख पा रहे होंगे वो अभी आप 138 एकड़ देख पा रहे होंगे कि इतना लैंड पार्सल मिल रहा है, पर ये जो रोड बनाने हैं ये पूरे 600 एकड़ में बनाने हैं। इलेक्ट्रिसिटी देनी है पूरी 600 एकड़ में, वाटर सप्लाई देनी है पूरी 600 एकड़ के अंदर देनी है। सो दैट्स व्हाई इट वुड टेक टाइम। तभी जो पोजीशन है वो 2025 में रखा गया फर्स्ट फेज का, एंड बाय द लास्ट फेज 5 साल का ये पूरा टाउनशिप प्लान रहेगा। अगले फेज के साथ अपार्टमेंट्स, विलास, और उसके बाद जो भी कमर्शियल्स बचेगा विद द बेसिक अम्यूनिटी, जो लेफ्ट अम्यूनिटीज होंगी, बेसिक तो आपको पहले फेज के साथ ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड व्यू लेके चलते हैं। यहाँ से जो एंटर करने वाला पार्ट है वो सारा प्लॉटिंग्स का है। इसके पीछे जो थे कुछ एम्यूनिटीज लैंड थे, यहाँ पे ये देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा भी होगा टुवर्ड्स द वाटर टाइप व्यू। ये वाटर टाइप व्यू की तरफ जा रहा है, एक एम्यूनिटी के बीच में भी निकल जाएगा ये टाउनशिप एंट्री नंबर 2 आ गई। तो इसके अंदर प्लॉटिंग्स होंगी, जो दूसरी साइड से हम अगर निकल के आते हैं तो मेजरली 1 एकड़ इस साइड से ज्यादा नजदीक पड़ेंगे आपको। तो ज्यादा अंदर नहीं जाता हूँ, यहीं से मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। तो जो लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं ना, वो इस व्यू को कभी मिस नहीं कर सकते। ऑल्सो आई वुड बी शेयरिंग द सेम लिंक विद यू गाइज एज वेल। आप लोग सभी इस पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है इसके साथ जा सकते हैं। सो दिस वुड बी द टाउनशिप। अब तो सर मैंने आपको जगह भी दिखा दी, अब बताइए क्या सवाल है। केशव जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। ये जो अपनी लैंड है 600 एकड़, तो ये हमने पूरी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कराया है इसमें? ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल सर, कोई एग्रीकल्चर लैंड ही थी सारी, सभी हाँ, कन्वर्ट उसको होती हमने है। पूरा कन्वर्ट कराया। तो हमने अभी कितना करवाया हुआ है? पूरा 600 एकड़ करा लिया? पूरा 600 एकड़ नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। वी हैव द पेपर्स अवेलेबल एंड यस, उसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, पहला फेज जो हम लाए हैं वही अगेन वो प्लॉटिंग्स के साथ लाए हैं, आगे कमर्शियल्स भी आ जाएंगे उसी के अंदर, पूरी क्योंकि 600 NA एकड़ के की रजिस्ट्री है अपने पास? बिल्कुल है सर। ठीक है। एंड जो ये सामने फॉरेस्ट है उसमें एनिमल्स का तो कुछ भी ऐसा वो नहीं है? एनिमल्स का एज सच कुछ नहीं है, बट यस मैंने अभी तक ऐसा कोई सुना नहीं है कोई भी केस, बट यस देयर इज अ लैंड, तो वहां पे एक प्रोटेक्शन तो रहती है, गेटेड कम्युनिटी है, तो यू वुड नॉट बी फाइंडिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर वैसे भी ये चीजें नहीं है। ओके ग्रेट। एंड लोन वाला पार्ट क्लियर करना था आफ्टर रेरा, इस पे लोन कितना हो जाएगा? लाइक 50 लाख रुपए का अमाउंट है प्लॉट का, 5500 स्क्वायर देखो फीट। लॉन, हाँ, आफ्टर लॉन्च, क्योंकि लॉन्च जो होगा वो रेरा के साथ ही होगा, तो आफ्टर लॉन्च जो रहेगा ये HDFC के साथ रहेगा, 50-50 के ऊपर रहेगा, जो हमारी बात हुई है अभी HDFC से। इसके अंदर जो पहला 50% है वो कस्टमर देगा, जो अगला 50% है वी वुड आस्क हिम टिल द अप्रूवल। अप्रूवल के बाद ही उससे बचा हुआ 50% मांगा जाएगा, 50% वुड बी द मैक्सिमम जो रहेगा। ओके। बट बैंक का क्या रहता है ना, थोड़ा सा जो अपना 50 लाख प्राइस है उसकी वैल्यू जो है बैंक की नजर में वो 30-32 लाख के हिसाब से लोन करती है बैंक। सर देखो इसके अंदर ये कर सकते हैं ना खान साहब, पेपर्स मैं आपको दे देता हूँ, आप अपने थ्रू से करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास HDFC है, हो सकता है आपका जो जानकारी है वो SBI के अंदर की हो। जैसे बेसिकली क्या हो जाता है, कस्टमर ये डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि लोन एग्जैक्टली अमाउंट कितना हो पाएगा? खान साहब, आई हैव अ कस्टमर जिनकी 10 करोड़ रुपए की FD है बैंक के अंदर, उन्होंने मुझसे पेपर्स मांगे हैं, उनको बुकिंग डे के अंदर पेपर्स मिल जाएंगे, वो अपने पेपर्स रखवा देंगे, वहीं FD के अंदर से अमाउंट कटता रहेगा। तो दैट इज नॉट अ चैलेंज, वो हर एक की अपनी एक सेटलमेंट होती है बैंक के साथ, अगर वो उनके साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकते हैं, मेरे साथ जाना चाहते हैं तो आई हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन, वो फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बैंक 80% तक आराम से लोन करेगी, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि वो मतलब 30-32 की वैल्यू लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आई एम एक्स बैंकर, ठीक है, तो मैं इतना कह सकता हूँ। हाँ जी, पंकज जी, आपको 80% एक्स 80% तक बैंकर है, लेते हैं इसका। हाँ, तो वो बिल्कुल। आप 80% मिनिमम, ज्यादा भी कर सकती है, 80% तो मिनिमम करेगी बैंक लोन, है ना, जो भी वैल्यू एग्रीमेंट वैल्यू पे करेगी वो, है ना। आप साहिल जी इसको 50% बोल के चलिएगा, रेस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन द बैंक। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी की बैंक टू बैंक ये चीजें डिपेंड भी करती हैं। एंड सेकंड चीज होती क्या है कि अपार्टमेंट्स के साथ, विलास के साथ, प्लॉटिंग्स के साथ, सबके साथ अलग लोन प्रोसीजर होते हैं, बिल्कुल। मेरा अलग एक लोन। सजेशन रहेगा केशव जी, हाँ जी सॉरी, बिल्कुल मेरा एक सजेशन बिल्कुल। ये रहेगा, जैसे अभी हमने HDFC के साथ टाई अप किया है, ठीक है, हम्म, मिनिमम एक गवर्नमेंट बैंक के साथ भी टाई अप करें, ठीक है, कोई भी हो, SBI हो, सेंट्रल बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, व्हाटएवर, है ना। कोई दिन थोड़ा कंफर्ट आता है। प्राइवेट बैंक को लेके ना अभी भी लोगों के नजर में थोड़ा सा वो रहता है कि अच्छा सिर्फ इन्हीं ने ICICI ने किया, ये किया है ना।
पंकज जी ये देखने में नहीं है, एक बट एक छोटे शहर में ना ये छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपका सजेशन मुझे अच्छा लगा, आई विल बी गोइंग अप विद द सजेशन। मैं एमडी साहब के पास भी पास करूंगा ये सजेशन। बट सर, अगर जो हमने जो कॉन्सेप्ट प्रमोट किया है ना, वो सेकंड होम का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया है। सेकंड होम के कॉन्सेप्ट के लिए ना, पहली चीज तो लोगों को लोन की जरूरत है। पीपल गो अप विद अ लोन फॉर सर्टेन थिंग्स की उन्हें वो दिखानी होती है चीजें। बट यस, आपको लोन की वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज तो बिकॉज वी हैव द क्लाइंटेज जिन्होंने अपना पहला घर ले रखा है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंटेज, ऐसा नहीं है कि सारी क्लाइंटेज यही है। लोन क्यों लेते हैं सर, आपको पता है? उनको जरूरत नहीं रहती, वो उनकी उसकी ऑथेंटिसिटी जांचते हैं बैंक से करवा कर। बिल्कुल पंकज जी, मैं सारी बात आपकी मान रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ 50% 60% से फर्क नहीं पड़ता है। तो एक पैसे की भी जरूरत नहीं लोन लेने की, वो जानबूझ के लोन लेते हैं बैंक से। एग्जैक्टली दैट आर रिलेटेड टू द बुक्स एज वेल। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, एग्री भी करता हूँ उस चीज से। बट यस, जो आपकी क्लाइंट है, सबसे अच्छी चीज ये है, तभी तो आपके रेट बिगड़ने की जो समस्या है ना, वो यहाँ पे नहीं होगी। कंफर्ट देता है ना, एक दो बैंक से अप्रूव रहता है वो लोन का, कस्टमर को कंफर्ट रहता है कि नहीं बैंक ने तो जांच कर लिया होगा ना, तो बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये मेरा एक सजेशन है कि कोई एक गवर्नमेंट बैंक से भी हम लोग कर लें टाइप, दैट वुड बी बेटर। आई वुड बी शेयरिंग द सेम विद द मैनेजमेंट एज वेल। और केशव जी, जो आप ये 50% लोन बोल रहे हैं, बिकॉज ये आई गेस बिकॉज ऑफ प्लॉटिंग है। अगर प्लॉट आप एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली यही है। 80% होता, अदरवाइज प्लॉट पे 80% लोन नहीं होता। जैसा मैं आपको 2 मिनट पहले बता ही रहा था, अपार्टमेंट्स के ऊपर, विलास के ऊपर, प्लॉटिंग्स के ऊपर, सब पर अलग अलग होता है। बट ये सम ऑफ द बैंक्स आर देयर जो चली जाती है 80% तक भी। बट दैट आर टोटली इन अदर फिगर्स। अगर आप जा सकते हैं बाय द एक्स बैंकर और समथिंग, वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू द पेपर्स। यस, यू कैन गो अप विद दैट, बिकॉज अभी बहुत सारे एचएफएल के लोग भी हमारे पास आए हैं। So we have different kind of people जिनकी different requirements होती हैं। उसके accordingly, if we have something, we would be giving up them. If we don't have the something, we would be just holding up our hands. Done. यस मॉन्टारियो जी, आपने अपना माइक ओपन किया है। क्लोज नहीं करना था सर, क्वेश्चन पूछना था। एनी अदर वन? केशव जी, क्लब में हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? क्लब में कितने रूम्स अप्रॉक्स बना के दे रहे हैं? क्लब की अगर हम बात करते हैं, देखो इतना ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर द सॉफ्ट लॉन्च राइट नाउ। बट यस, क्लब के अंदर अभी हम बेसिक एमिनिटीज देंगे, जिसके अंदर क्लब हाउस खुद भी होगा। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ आपका इंफिनिटी पूल होगा, जिम्नेजियम होगा, थोड़ा बेसिक एमिनिटीज रहेंगी, अलग से इंडोर एक्टिविटीज रहेंगी। और उसके जो सेकंड फेज है, उसके अंदर गो कार्टिंग इन द मिनी थिएटर, दिस काइंड ऑफ एमिनिटीज वुड बी देयर। बाय द लास्ट फेज जो भी लेफ्ट आउट एमिनिटीज होंगी वो सारी आ जाएगी। तो 3 फेजेस के अंदर सारी एमिनिटीज वुड बी अवेलेबल 5 साल के अंदर। 2 साल के अंदर बेसिक एमिनिटीज, इंफिनिटी पूल, जिम्नेशियम, इंडोर एक्टिविटीज, क्लब हाउस, ये रहेंगे। 2 एक क्लब हाउस रहेंगे आपके, 3 क्लब हाउस रहेंगे। 4 पार्ट्स है ना, तो 3 क्लब हाउस रहेंगे। इट कैन बी 4, बट यस, अभी के लिए 3 ही प्लान है। और क्लब का रेनुअल प्राइस क्या होगा? जैसे अभी 1 साल हम फ्री दे रहे हैं, उसके बाद में 50 लाख से 1,000 पर 50,000 से 1 लाख पर नहीं रहेगा। यानी मेंटेनेंस प्लॉट लेने वाले मेंटेनेंस 6 से 7 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ओके, पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर फीट? पर स्क्वायर यार्ड सर। ओके, ग्रेट। गोपाल कृष्ण जी, आपके कोई सवाल? जगा दिया मैंने नहीं, मैं आपको। मुंबई में बैठा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। दैट्स रियली नाइस। गोपाल कृष्ण जी, आपके कोई सवाल रह गए हो, कोई क्वेरीज रह गई हो, एनीथिंग? नहीं, मुझे ये बोलने का था कि अगर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हाँ जी, would like to visit, once in 3 months or something to the आप तो मुंबई से हैं, आपके लिए तो मात्र 9 घंटे का रास्ता है। आप विजिट करवाइए डायरेक्टली। जहाँ पे आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे या होटल पर पहुंच जाएंगे, वहां से क्लाइंट को मैं ले लूंगा, पूरा साइट दिखाऊंगा, एंड देन वापसी वहीं होटल पर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे वो मुंबई के लिए वापस निकल जाएंगे। साउंड्स ग्रेट। so we have to pay the price, right? बिल्कुल सर, क्या पता आपके क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड ही ना हो, वो सिर्फ घूमने चले जाए। दैट कैन बी हैपन। आप यूआई टोकन से ले लीजिए, देन वी कैन प्लान अप। अगर दो तीन दिन वहां पे रहना है तो we have to pay also, no, the rent. सर, आप रहना चाहते हैं साइट पर? हाँ जी, गोपाल कृष्ण जी, आप साइट पर रहने की बात कर रहे हैं? हाँ। सर, साइट पर रहना तो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज आर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, वो एक्सपीरियंस सेंटर में रहते हैं। एक्सपीरियंस सेंटर से वो साइट में रहते हैं। अब साइट के अंदर मैं पहले प्लॉटिंग्स दे रहा हूँ, तो ना तो मैंने अपार्टमेंट्स बनाया साइट में, ना मैंने विलास बनाया।
वी हैव अ कार्स ओवर हियर जो कि पूरे के पूरे कह सकते हैं 4 व्हीलर्स ऐसे हैं, 4x हैं जो 4 व्हीलर्स की तरह कह सकते हैं थार जैसी गाड़ियां हैं जो कि अंदर चली जाती हैं, पूरी प्लॉटिंग्स की डेवलपमेंट दिखा के आती हैं, रूट्स की डेवलपमेंट दिखा के आती है, जो वेलनेस ट्रीट सेंटर्स आने वाले हैं उनकी डेवलपमेंट दिखा के आती है। देन बैक टू द एक्सपीरियंस सेंटर, ये साइट विजिट रहता है। पूरा प्लान बता दिया जाता है कि अच्छा। साइट विजिट कैसे होगा। अभी वहां पे अपार्टमेंट्स एंड अच्छा। विलास तो है ही नहीं जो वहां पे आप जाके रह लेंगे। एक्सपीरियंस सेंटर, या बिल्कुल, आप चाहें तो एक्सपीरियंस सेंटर में हमारी टीम के साथ रह सकते हाँ, वहाँ पे अप्रिसिएशन तो होगा, लोग आते, टूरिस्ट आते रहेंगे। हैं। ओके, चलिए, सो यहाँ पे हम रैप अप कर रहे हैं, सारी चीजें हमने शेयर कर दी हैं, बट यस आई वुड बी शेयरिंग सम मोर डिटेल्स विद यू गाइस ऑन द लिंक इटसेल्फ, जो भी ग्रुप्स या लिंक्स हमारे अवेलेबल होंगे। रेस्ट अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द ग्रुप और ओवर समथिंग एल्स जो भी क्रिएट किया जाएगा प्लेटफॉर्म रीमैक्स के थ्रू। Yes, rest we are leaving. I will be creating a group. I think Amit already told that there is already a group. So I will share the link with all of you. You can join the group, and Keshav, we will add you to that group as well. Therein you can share all the details. ठीक। All right. I hope the session well built. किसी को बोर नहीं किया मैंने। Thank you for sharing your time, guys. And it was very interesting. Just small request, I would say that अगर एक ब्रीफ आप अपना जो पूरा आपका लोकेशन है महाराष्ट्र, गोवा वगैरह का जो आपने प्लेसेस का नाम लिया है, अरे राइट अप दे सकते हैं ग्रुप में, स्मॉल राइट अप दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। Because most of the clients don't have the patience to go through the entire video at the first hearing. They would like to know the brief. Basically, ये महाराष्ट्र जैसे आपने बताया, it took us about 20 minutes to know कि महाराष्ट्र में गोवा में नहीं है। तो first instance तो रिक्वेस्ट यही है कि राइट अप आप दे दीजिएगा ब्रीफ फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। हेलो, जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। हेलो, आई एम ऑडिबल? very precise. संजय जी, आई हैव अ वीडियो जो कि लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि नियर बाय लोकेशंस भी आपको दिखाएगी, टूर्स एंड ट्रैवल्स भी दिखाएगी, वहां का एडवांटेजेस भी बताएगी। ये फर्स्ट इंस्टेंस के लिए जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजें या किसको बोले सेंडिंग यू सम इंफॉर्मेशन, ये ब्रीफ है, आपका इंटरेस्ट है, I'll give you more videos, I'll give you more information. बिल्कुल, I would be sharing the same marketing collaterals with you as well. Correct. जैसे आपने बताया कि कौन सा सिद्धमंदरी एरिया है and what exactly that is. So I mean, I'm talking about my personal requirement. I don't know about others. Maybe they understood. That would be fulfilled, Sanjay. I would Don't worry. Don't worry. Thank you. Any other one? हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पुणे एयरपोर्ट है, तो ये नोपा एयरपोर्ट उससे बड़ा रहेगा जो पुणे का जो पहले एयरपोर्ट, क्योंकि लोग अभी बहुत सारे लोग पुणे जाके भी गोवा जाते होंगे, वो थोड़ा चीपर पड़ेगा या जो भी। सर, सेकंड बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली का एयरपोर्ट 23 समथिंग के अंदर है, ये 2133 एकर्स के अंदर है। सेकंड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो अभी ये रहने वाला है, इसके बाद जो आता है अपना मुंबई का एयरपोर्ट आता है जो 1150 के करीब है। रिसर्च कर लीजिए थोड़ी सा, 2133 एकर्स से अगर कोई बड़ा मिलता है तो लेट मी। ओके केशव जी, रेंटल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? सर, रेंटल एक्सपेक्ट करोगे तो एटलीस्ट 35 to 40,000 फॉर द मिनिमम साइज 611, इतना है। ठीक है, अभी है, इससे ज्यादा होने वाला है। ओके। एनीवन एल्स? चलिए, ओवर टू यू कनिका जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम फॉर मी विद मी। So rest over to you. Thank you, Keshav. This was very informative and of course engaging as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.